स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी अच्छी किताब है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, व्यक्तित्व का विकास। तो आज मैं उसका पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्यक्तित्व का महत्व है। हम ऐसा मनुष्य देखना चाहते हैं जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ हो, हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म में महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे, और हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन वस्तुओं के अर्थ का भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराई में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहाँ भी ना रुके, जो भाव और वास्तविक कार्यों के द्वारा अर्थ का पता लगाना चाहे। हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा ही एक सम्मेलन चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व चाहते हैं हम। ये बातें कही स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे वो बताते हैं कि हम सारे मनुष्यों में किस बात का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो हर मनुष्य के व्यक्तित्व का ही तो महत्व है, उसकी पर्सनालिटी का ही तो महत्व है। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है ये तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना, सबके सभी लोग अपना प्रभाव ही तो चलाना चाहते हैं। यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में खर्च होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इस प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। जैसे हम दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही तो हमारा आस पड़ोस, हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिन्हें सुनते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनका व्यक्तित्व भी तो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो हमारे आसपास में यही चल रहा है। अब एक एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक मनुष्य तो आपके पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी बड़ी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बातें करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति आता है, इन्हें गिने शब्द बोलता है, और शायद उसके जो शब्द हैं, जो उसकी बातें हैं, वो व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वह अपना असर छोड़ कर जाता है। तो ऐसे तो तुम में से बहुतों ने यही अनुभव किया होगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा नहीं होता, न केवल शब्द अपितु विचार भी, और शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 भाग तो व्यक्तित्व का होता है। कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास बैठा है तो 1/3 प्रभाव उसकी बातों का पड़ता है, उसके विचार का पड़ता है, बाकी 2/3 भाग जो वो असर तुम्हारे ऊपर डालता है वो एक्चुअली में उसकी पर्सनालिटी का होता है, जिसे तुम वैयक्तिक चुंबकत्व कह सकते हो। कि जो उसके अंदर में एक अट्रैक्शन का पावर है, एक मैग्नेटिज्म है, उसकी पर्सनालिटी में जो चार्म है, वही प्रकट होकर के तुम्हें प्रभावित कर देता है। हम सब लोगों के घरों में, परिवार में मुखिया होते हैं। इनमें से कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कई सफल नहीं होते, लेकिन वो घर के मुखिया कहे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। ज्यों ही मुझे असफलता मिलती है तो यूं ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है, दे आर द रीजन्स ऑफ माई फेल्योर। तो फेल्योर आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा अपने दोष को, है ना, वो अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, वो इनोसेंट है, और सारा दोष वो किसी और व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, और मैं तो कहूँगा कि वो अंततः अपने दुर्भाग्य पर, है ना, अनलक्की होने पर, अनफॉर्चुनेट होने पर अपना दोष मरना चाहता है। तो जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग
अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के ही कारण है। और मनुष्य के अंदर में कौन सी चीज? उसकी उपस्थिति, उसके व्यक्तित्व, उसका चार्म, उसकी पर्सनालिटी। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो हमें सदा यही दिखाई देता है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी ही उनके प्रभाव का कारण था। अब जैसे 2 मिनट को सोचो कि हम लोग गांधी जी से प्रभावित होते हैं, उनकी सच्चाई से, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी सादगी से, देश के प्रति उनकी जो चिंता थी इस बात से, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो भाई उनकी तस्वीर हमारे सामने उभरती है मिलिट्री डेज में। वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सैनिक के रूप में उनका पहनावा, है ना, और इस तरह का हृदय का आह्वान करने वाली बात, युवाओं को चैलेंज करने की बात। तो ये सारी बातें हैं ना कि किसी भी बड़े आदमी की बात करें तो उनकी पर्सनालिटी ही उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों और विचारकों को अगर लें, सच पूछो तो उन्होंने हमारे सम्मुख कितने असल और सच्चे विचार रखे हैं। अतीतकालीन लोकनायकों की जो रचनाएं तथा पुस्तकें आज हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करो, है ना, उसे इवैल्यूएट करो। केवल मुट्ठी भर ही असल, नए तथा स्वतंत्र विचार अभी तक की संसार में सोचे गए हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े, उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज प्रतीत नहीं होते। फिर भी हम जानते हैं कि अपने समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। तो इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे, वह मात्र उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था, ना ही उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरना किसी एक दूसरी ही बातों के कारण जो अब निकल गई है। और वो बात है उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी। तो शरीर नहीं है तो आज के दिन में उनकी पर्सनालिटी भी नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि 2/3, 2/3 भाग व्यक्तित्व होता है और बाकी का 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है, वो चीज है जो हमारे ऊपर में, अपने आसपास की चीजों पर प्रभाव डालती है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है, आउटर एक्सप्रेशन। व्यक्ति होने पर कर्म तो होंगे ही, और कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव, उसकी उत्पत्ति होना अवश्यम भावी है। तो सारी शिक्षा, सारी ट्रेनिंग का एकमात्र ऑब्जेक्टिव मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। पर हम ये ना करके केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं और अपने शरीर के बाहरी आवरण पर पानी चढ़ाने का, सोने का पानी चढ़ा दो पीतल के ऊपर में, स्टील के ऊपर में, ऐसी कोशिश करते हैं। जहां पर्सनालिटी का ही अभाव है, वहां पर सिर्फ बाहरी स्तर से पानी चढ़ाने का, चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, क्या लाभ होने वाला है? सारे एजुकेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव तो है, वो है मनुष्य का विकास, उसका डेवलपमेंट। और वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर, साथ रहने वालों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र। और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है, वह जो चाहे कर सकता है। तो यह व्यक्तित्व, ये जो पर्सनालिटी है ना, जिस भी चीज पर अपना प्रभाव डालती है उसी को कार्यशील बना देता है। तो जल्दी ही हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नियम की बात करेंगे। तो अगला चैप्टर होगा व्यक्तित्व विकास के नियम। आप मेरा चैनल देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।